श्रद्धा मर्डर केस के बारे में तो आप सभी को पता होगा, लेकिन क्या आपने अक्टूबर 2020 में हुए उस मामले के बारे में सुना है जिसमें एक लड़के ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसने गर्लफ्रेंड को दिए हुए अपने पैसे जब वापस मांगे तब लड़की ने उसे रेप के केस में फंसाने की धमकी देकर और पैसे मांगने शुरू कर दिए। इसके अलावा हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप और एम्बर हर्ड से जुड़े केस के बारे में तो सभी जानते होंगे, जिसमें घरेलू हिंसा के नाम पर एम्बर हर्ड ने न केवल लोगों की सहानुभूति बटोरी बल्कि तलाक के समय जॉनी डेप से $7 मिलियन भी वसूल लिए। खैर, कुछ समय बाद मानहानि के नाम से दूसरा मामला सामने आया। तब कोर्ट में पेश किए गए सबूत और फोन की रिकॉर्डिंग ने यह सिद्ध किया कि शादीशुदा जीवन के दौरान घरेलू हिंसा एक्ट्रेस एम्बर हर्ड की बजाय जॉनी डेप के साथ हुई थी। ऐसे ही हजारों गलत मुकदमे आपको हर साल भारत में भी देखने को मिलेंगे। आज इस मुद्दे को उठाने का कारण ये है कि आगे आने वाले समय में ऐसे केस भी देखने को मिल सकते हैं जिसमें बॉयफ्रेंड अपने टॉक्सिक रिलेशन को खत्म करना चाहेगा तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। आइए विस्तार से समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल बीते दिनों 3 आपराधिक कानूनों को राष्ट्रपति की ओर से मंजूरी दे दी गई है। इन 3 कानूनों में आईपीसी को रिप्लेस करने वाली भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 कहती है कि अगर पुरुष कपटपूर्ण तरीकों को यूज करके या शादी ना करने के इरादे के बाद भी किसी महिला से शादी का वादा करता है और उसके साथ सेक्स संबंध बनाता है तो उसे 10 साल तक की सजा होगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। कपटपूर्ण तरीके की बात करें तो इसमें नौकरी देने, प्रमोशन देने, लालच देने और पहचान छिपाकर शादी करने को शामिल किया गया है। इस तरह से इस धारा में धोखे से सेक्स करने और शादी का झूठा वादा करके सेक्स करने को दंडित किया जाएगा। हालांकि विधायिका ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए ऐसे सेक्स संबंधों को रेप की श्रेणी से बाहर कर दिया है जिसमें शादी का झूठा वादा किया गया है। आइए अब जरा इस धारा के परिणामों को समझते हैं। अगर कोई कपल आपस में शादी का वादा करता है और उनके बीच इस बेसिस पर शारीरिक संबंध बनते हैं, अब इसके बाद किसी भी कारणवश ब्रेकअप हो जाता है तो उस पर आपराधिक मुकदमा कायम होगा। यानी अगर लड़की शादी का वादा तोड़े तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर लड़के ने मना कर दिया तो उसे 10 साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा आरोपी ने शादी का वादा किया है, उसे निभाने का इरादा भी रखता है, लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं जो आरोपी के कंट्रोल के बाहर है, तो भी लड़की के पास ये विकल्प है कि कोर्ट की शरण में जा सकती है। हालांकि इसके बाद कोर्ट की जटिल प्रक्रिया में सारा दारोमदार आरोपी के एडवोकेट के ऊपर होगा कि वह लड़के के अच्छे इरादे को सिद्ध कर सके। इस डर के चलते लड़कों को अपने टॉक्सिक या मजबूरी वाले संबंध को निभाना जरूरी बन जाता है, भले ही उनका अस्तित्व इस रिश्ते को निभाते निभाते समाप्त हो जाए। इन्हीं पहलुओं के मद्देनजर इस प्रावधान पर लगातार बहस जारी है। सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों में कई बार कह चुका है कि ब्रेकअप कोई अपराध नहीं है। साथ ही ये भी कहा है कि शादी का झूठा वादा करना और नेक नियत से किए गए वादे का पूरा ना होना दोनों में फर्क है। अब क्योंकि अच्छी और बुरी नियत के बीच एक पतली सी लकीर होती है, जिसके चलते किए गए वादे की नियत को सिद्ध करना इतना आसान नहीं है। एक तर्क ये भी है कि ये कानून समाज के बदलते नजरिए से भी उचित नहीं है, क्योंकि देश में कई इलाके ऐसे जहां शादी और शारीरिक संबंध को आपस में जोड़कर नहीं देखा जाता है, जिसके चलते ऐसे एरिया में ये कानून बड़ी समस्या पैदा करने वाला सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा साल 2019 के एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 1,25,657 से ज्यादा पुरुषों को उन लिंग पक्षपाती कानूनों से बरी कर दिया गया जिसके तहत झूठे आरोप लगाकर महिलाओं ने उन्हें फंसाया था। ये 1,25,657 झूठे मुकदमे पुरुषों के प्रति कानूनी दुर्व्यवहार को दिखाने के लिए पर्याप्त है। इस लिहाज से भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के जरिए भले ही भोली भाली महिलाओं को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन इस कानून के दुरुपयोग की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। खैर, इस मुद्दे को हम ओपन एंडेड छोड़ जाते हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।